वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस थर्ड ईयर के अंतर्गत आने वाले चरक संहिता के पार्ट 2 के अंदर सिद्धि स्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि सिद्धि स्थान के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। आप अपनी नोटबुक में या फिर अपनी जो चरक संहिता है उसके अंदर इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कल्पना सिद्धि के बारे में। तो कल्पना सिद्धि के अंदर पहला क्वेश्चन है संसर्जन क्रम सारणी, संसर्जन क्रम के लाभ, इससे होने वाली प्रधान, मध्य, हीन शुद्धि या योग के लक्षण के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एल लिखा है, तो एल का मतलब होता है लॉन्ग क्वेश्चन और एस जहाँ भी आपको दिखे तो मीन्स उसका मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर संसर्जन क्रम की सारणी याद करना है, संसर्जन क्रम से होने वाले लाभ को बताना है, साथ ही इससे होने वाली प्रधान, मध्य और हीन शुद्धि और योग के लक्षणों के बारे में वर्णन करना है। तो एक तरह का लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे बात करें तो अनुवासन बस्ती का प्रयोग काल बताइए। तो अनुवासन बस्ती का प्रयोग काल के बारे में आपको बताना है, यह शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरु बस्ती और विरेचन का विराम काल बताइए। अगला क्वेश्चन है अनुवासन एवं निरु बस्ती का क्रम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवासन बस्ती के गुण बताइए। अगला क्वेश्चन है निरु बस्ती के गुण बताइए। तो यहाँ पर अनुवासन बस्ती के गुण भी आपको 5 से 6 याद कर लेना है और निरु बस्ती के गुण भी आपको 5 से 6 याद कर लेना है। आगे बात करें तो कर्म, काल, योग बस्ती के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स में बताना है। आगे बात करें तो सम्यक योग, हीन योग और अति योग के बारे में बताना है। तो इसके अंदर आपको वमन, विरेचन, अनुवासन, निरु बस्ती और साथ ही साथ शिरोविरेचन के भी सम्यक योग, हीन योग और अति योग बताना है। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्यक योग, हीन योग और अति योग के बारे में एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है पंचकर्मीय सिद्धि स्थान। यहाँ पर ओनली आपको 4 क्वेश्चन याद करना है। वमन के योग्य और अयोग्य व्यक्ति, विरेचन के योग्य और अयोग्य व्यक्ति, अनुवासन बस्ती के योग्य और अयोग्य व्यक्ति और निरु बस्ती के योग्य और अयोग्य व्यक्ति। यहाँ पर आपको प्रत्येक के अंदर जो योग्य व्यक्ति है वो 4 से 5 याद करना है और अयोग्य व्यक्ति भी 4 से 5 याद करना है। दोस्तों, इन चारों के अंदर ये लगभग मिलते जुलते पॉइंट ही आपको देखने को मिलेंगे, तो बड़ी इजीली आपको ये चीजें याद हो जाएगी। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बस्ती सूत्रिया सिद्धि स्थान। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है दशविध परीक्ष्य भाव, तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो बस्ती नेत्र निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु कौन कौन सी होती है, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं बस्ती प्रमाण, जो कि रोगी की आयु, नेत्र की लंबाई, नेत्र का छिद्र प्रमाण आपको बताना है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। आगे बात करें वय के अनुसार निरु बस्ती की मात्रा कल्पना, तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं दश मूलादि निरु बस्ती का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एरंड मूलादि बस्ती का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और दोषानुसार बस्ती संख्या का भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है स्नेह व्यापत सिद्धि स्थान। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है दशमूलाध्य अनुवासन तेल का शॉर्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद याद करना है चंदनाध्य यमक का शॉर्ट क्वेश्चन, देन मदन फल, पंचमूल तेल और पिपल्यादि तेल के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं अनुवासन बस्ती के लाभ का शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, स्नेह बस्ती के मिथ्या योग के 6 व्यापद, उनके लक्षण, साथ ही साथ चिकित्सा। इसका लॉन्ग क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप विशेष रूप से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा बस्ती, तो मात्रा बस्ती के ऊपर भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि स्थान। दोस्तों, इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में हर बार इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है बस्ती नेत्र के दोष और हानियां, इसका लॉन्ग क्वेश्चन
आता है। दूसरा है बस्ती के दोष और हानियां, इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्ती दाता के दोष, उसके उपद्रव और उसका चिकित्सा, तो इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है वमन विरेचन व्यापक सिद्धि स्थान। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट ऑफ पूछा जाता है और कभी कभी नहीं भी पूछा जाता। इसके अंदर क्या होता है, संशोधन औषध के अयोग और अतियोग से उत्पन्न 10 उपद्रव, इनकी लक्षण और चिकित्सा पूछी जाती है। और इन 10 उपद्रव में से भी विशेषकर आद्यमान, परिकर्तिका, परिस्राव और क्लम को पूछा जाता है। दोस्तों इस चैप्टर को आपको नॉर्मली रीड करना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको पढ़ के रखना है ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसको प्रॉपर रूप से अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बस्ती व्यापक सिद्धि स्थान। इसके अंदर दोस्तों एक ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है निरू बस्ती के 12 दोष, उनके कारण, लक्षण और चिकित्सा। इन्हीं सभी चीज़ों के अंदर ही यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको विशेषकर याद करना है और प्रॉपर रूप से ढंग से इसके नोट्स बनाना है और इसको लिखना है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है प्रासृत रोगियाम सिद्धि स्थान। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है पंच प्रासृतिकीय बस्ती, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है चतु प्रासृतिकीय बस्ती, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट है अतिसार के भेद और चिकित्सा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अतिसार के भेद और चिकित्सा को आप चिकित्सा स्थान में ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, इसलिए यहाँ पर आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मेनली यहाँ पर ओनली 2 क्वेश्चन आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में याद करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है त्रिमर्मियाम सिद्धि स्थान। दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको पूरा ही चैप्टर प्रॉपर रूप से कवर करना है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है बस्ती सिद्धि स्थान। ये दोस्तों जो चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आपको इसके अंदर पढ़ना है बस्ती की श्रेष्ठता और कार्य, इसका लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। देन नेक्स्ट याद करना है विरेचन से बस्ती श्रेष्ठ क्यों है, उसके बारे में आपको कारण देना है, तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो सिद्ध बस्तियों का वर्णन, इसका जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको भी आपको नॉर्मली रीड करके रखना है। यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली इन चीजों को आप पढ़कर रखें तो यह चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है फल मात्रा सिद्धि स्थान। दोस्तों यह चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी ओनली 2 चीजें आपको नॉर्मली रीड करके रखना है। पहला तो ये कि कौन सा फल किस बीमारी के लिए, किस व्याधि के लिए श्रेष्ठ होता है, यूज के लिए, चिकित्सा प्रयोग के लिए, तो वो आपको पढ़ना है। देन सेकंड आपको पशुओं में यूज होने वाली बस्ती के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है उत्तर बस्ती सिद्धि स्थान। दोस्तों इसका सबसे पहला क्वेश्चन है अष्ट महादोषकर भाव, इनसे होने वाले रोग व इनकी चिकित्सा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिद्धि स्थान का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको विशेषकर इस क्वेश्चन को तो याद करना ही है। आगे बात करें मुस्तादी यापन बस्ती आपको पढ़ना है। देन थर्ड आपको याद करना है एरंड मुलादी यापन बस्ती। दोस्तों यहाँ पर द्रव्यों के अकॉर्डिंग बस्तियां तो बहुत सारी बताई गई है, लेकिन मैं ओनली आपको 2 ही सजेस्ट करूंगा, मुस्तादी यापन बस्ती और एरंड मुलादी यापन बस्ती। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।